हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विप्रो एलाइट ऑफ कैंपस हायरिंग 2024। ओके, सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का डेडलाइन आप देख सकते हैं 28 फरवरी, लाइक यहाँ पे पूरी फरवरी तक यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होने वाली है। आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इनका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले तो समझते हैं कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए एंड कैसे आपको अप्लाई करना है। Clearly you can see like Elite off campus 2024 hiring is a fresher hiring, okay, initiative to attract the best engineering talent across the country. So basically आपकी off campus hiring opportunity होती है and fresher के लिए होती है, and this is the eligibility criteria, that education criteria। 10th स्टैंडर्ड में आपके पास 60% होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड में आपके पास 60% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% और सीजी पे अगर आपके हैं तो 6.0। दिस इज द परसेंटेज क्राइटेरिया। ओके, ये आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया होने वाला है। एंड इसमें जो लाइक परसेंटेज का क्राइटेरिया होने वाला है, अदर क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। वन बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट। सो बेसिकली एक ही बैकलॉग यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट तक आपकी है। अगर ऑनलाइन असेसमेंट अगर जब तक आप दे रहे हैं, बट यहाँ पे पूरा आपका क्लियर हो जाना चाहिए जब तक आपका ज्वाइनिंग होता है, सारे बैकलॉग्स वगैरह क्लियर हो जाना चाहिए। इनका अदर क्राइटेरिया 18+ होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए वो सब कुछ आप देख सकते हैं अदर क्राइटेरिया में। ईयर ऑफ पासिंग यानी कि 2024 बैच वालों के लिए हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन है। तो गाइज इसमें आपके 25 एंड 23 वाले एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ओनली 24 बैच वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, जिसमें आपके बी टेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द कंपलसरी डिग्री। एम टेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑल ब्रांचेस ऑफ सी एस एन आई टी, लाइक सी एस एन आई टी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और डेजिग्नेशन आपको जो मिलने वाला है डेट इज प्रोजेक्ट इंजीनियर। सो जनरली जो हायरिंग होते हैं ना विप्रो एलाइट के, उसमें आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर का ही डेजिग्नेशन मिलता है। कंपनसेशन कैसे आपको मिलेंगे, एलाइट में जो कंपनसेशन आपको मिलते हैं डेट इज लाइक 3.5 आपका एग्जैक्टली सिटी से होने वाला है। एंड बोनसेस पोस्ट 6 मंथ फ्रॉम द ज्वाइनिंग 25 की टू बी मस्ट द लाइक यहाँ पे आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ द बोनस पे आउट। सो बेसिकली इसमें आपको यहाँ पे बोनस वगैरह मिलेंगे पोस्ट ज्वाइनिंग आफ्टर 6 मंथ। एग्जैक्टली आपका जो सिटी से होगा वो आपका 3.5 होगा, बट आपको बोनसेस वगैरह मिल जाएंगे आफ्टर 6 मंथ समथिंग। एंड रेगुलर ईयरली इंक्रीमेंट्स आपके यहाँ पे होता है। मर्ज बोनस ऑन 18, 24 एंड 36 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो बेसिकली जो आपके मर्ज बोनस होंगे वो 18th आपका होगा, लाइक बेसिकली 24th लाइक एंड 36 ऑफ मंथ। सो बेसिकली 18 मंथ में मिलेगा, 24th मंथ में मिलेगा, 36 मंथ मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जहां से आपकी डेट ऑफ यहाँ पे ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। सो दिस इज द कंपनसेशन। अब मैं बात करता हूँ सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड्स के बारे में। सो एप्लीकेबल फॉर 12 मंथ्स, एक साल का यहाँ पे सर्विस लेवल बॉन्ड होता है। अगर आप एक साल के अंदर इसमें लाइक आप तोड़ देते हैं, लाइक जो इसको छोड़ देते हैं कंपनी को, बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो आपको यहाँ पे 75,000 यहाँ पे पे करना होता है। बट एक साल तो बहुत ही मिनिमम होता है, एक साल तो एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए हर स्टूडेंट्स को। 1-2 साल भी, 2-3 साल तो स्टूडेंट्स काम कर ही लेते हैं किसी भी कंपनी में स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद। सो विप्रो तो वैसे भी अच्छी कंपनी है। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एवरी एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू एन ऑनलाइन असेसमेंट। फर्स्ट राउंड जो आपका होगा डेट इज ऑनलाइन असेसमेंट, 128 मिनट का होने वाला है, कंप्राइजन ऑफ 3 सेक्शंस। सेक्शन आपके क्या होंगे, सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपका लॉजिकल एबिलिटी का सेक्शन होगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन होगा, इंग्लिश लाइक वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होने वाला है। ड्यूरेशन आपका क्या होगा, 48 मिनट का ड्यूरेशन होने वाला है। एंड दिस इज रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट। आफ्टर रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट तो आपका इसमें ऐसे राइटिंग होता है, और 20 मिनट में आपको 200 से लेकर 250 100 तक वर्ड लिखना होता है ऐसे में। ओके, सो बेसिकली एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है एंड आपका रिटन कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। डेट इज ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट, जिसमें आपके 2 प्रोग्राम्स होते हैं, या आपके 2 कोडिंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो आपका ड्यूरेशन होता है कोडिंग असेसमेंट का डेट इज 60 मिनट, मतलब कि 30 मिनट के आपके यहाँ 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द कोडिंग टेस्ट। लाइक जावा आप चूज कर सकते हैं, सी चूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, कोई भी एक लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कोडिंग असेसमेंट के लिए। सेकंड जो होता है डेट इज वॉइस असेसमेंट, जो अभी स्टूडेंट्स को इसके रिस्पॉन्स भी आए थे। और वॉइस असेसमेंट जो स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं वो उनका, फिर उसके बाद आपका होता है एक बिजनेस डिस्कशन। ओके, सो बेसिकली जो बिजनेस डिस्कशन होता है वो आपका एक इंटरव्यू टाइप का होता है, बेसिकली टेक्निकल प्लस बिहेवियर उसमें पूरा इंक्लूड हो जाता है, एक ही आपका इंटरव्यू होता है। सो पूरा इस तरीके से असेसमेंट आपका होने वाला है, पूरा लाइक सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका वॉइस असेसमेंट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे बिजनेस डिस्कशन होने वाला है, डेट इज टेक्निकल इंटरव्यू। तो कैसे अप्लाई कैसे करना है, पहले तो जो एप्लीकेशन ओपन है ना, डेट इज फ्रॉम दी सुपर सेट। सुपर सेट के एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है। सो आपको सिंपली इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, काफी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, आप सिंपली अपनी क्रेडिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो लॉग इन पासवर्ड। सो आपको सुपर सेट के थ्रू इसमें अप्लाई
कर देना है। सो गाइस विप्रो एलाइट में जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दो। नेक्स्ट जो हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे दैट इज फ्रॉम दी कैपिटा। दे आर हायरिंग फॉर अप्रेंटाइज फॉर 6 मंथ। सो बेसिकली क्लियरली आप देख सकते हैं कैपिटा इज हायरिंग फॉर 6 मंथ अप्रेंटाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मुंबई। सो बेसिकली इसमें जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपके बी बीटेक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके सॉरी, नो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बी एंड बीटेक कैंडिडेट्स। ओके, एचएससी ग्रेजुएट फ्रेश है 23 एंड 24 ग्रेजुएट्स ओनली। एंड यहाँ पे जो आपको पैकेज लाइक यहाँ पे सैलरी मिलेगी अप टू लाइक 14 के से लेके लाइक बेसिकली ग्रेजुएट्स एंड 12 के से लेके 14 के। यहाँ पे आपको डिपेंड करता है आपका क्या है एक्सपीरियंस और क्या आपके पास डिग्री है। सो आपको इस वाली मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे यहाँ पे सेंड करना है। सो बेसिकली इस रिक्वायरमेंट को आप समझ सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली अपना रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है डेट इज फ्रॉम दी प्रोकोर। और प्रोकोर की काफी अच्छी हायरिंग है, इससे रिस्पॉन्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दिस इज फॉर बेंगलोर लोकेशन। और की फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एंड जो रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस कहाँ रिक्वायर्ड है, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस और कोडिंग स्किल्स लैंग्वेज लाइक जावा रबी पाइथन और सी शार्प। से बेसिकली हमें कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, एसडीएलसी की नॉलेज होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज है। ये टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाली है, सब प्रोकर में भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस कैंटर के भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इफ यू हैव नॉट अप्लाई यू कैन ट्राई एंड दिस इज आल्सो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एज अ क्यूए इंजीनियर। आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। सो लाइक क्यूए टीम में टेस्टिंग वगैरह की आपको नॉलेज होना चाहिए, क्यूए मेथोलॉजीज की नॉलेज होना चाहिए, सीआईसीडी पाइपलाइंस ऑटोमेशन टेस्टिंग की नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिकली यू कैन अप्लाई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सीमेंस की एक डिफरेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन है एज अ प्रोसेस एसोसिएट एंड दिस इज फॉर बेंगलोर लोकेशन। यूनिवर्सिटी डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास नॉलेज है लाइक ईआरपी सॉफ्टवेयर की एसएपी की देन यू कैन अप्लाई इन सीमेंस आल्सो। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है आईक्यूबीआर की तरफ से एज अ इंटर्न कैंपस। ओके, सो सिंपली अगर आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं रेफरल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। 24 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बीई इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डिफरेंट ब्रांच में यहाँ पे डिग्री होना चाहिए करेंटली जो स्टूडेंट्स की लाइक यहाँ पे 24 बैच वाले। ओके, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये भी आपकी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाली। इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई। वन डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी अनस्टॉप के टैलेंट पार्क के रजिस्ट्रेशन गाइस क्लोज होने वाले हैं जल्दी ही 10 दिन के अंदर अंदर। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो ये डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें डायरेक्टली अप्लाई करना है, इसमें कोई भी शॉर्ट टेस्टिंग नहीं है। इसमें अप्लाई करेंगे तो एक टेस्ट के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड प्री प्लेसमेंट लाइक यहाँ पे इंटरव्यूज का भी मौका मिलेगा, राइट। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी आपकी कन्वर्ट हो सकती है। सो ओपन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स। इसमें आपके फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपली आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको एक मेंटरशिप मिलेगी, लर्निंग बूट कैंप मिलेगा। उस लर्निंग के बाद आपको एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट अप स्किलिंग मिलने वाला है। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होंगे और बेस्ड अपॉन दैट इंटरव्यू यू विल गेट शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटर्नशिप और जिसमें आपका स्टाइपेंड 1 लाख तक का होने वाला है। सो यू कैन अप्लाई इन दिस वन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एफईवी की तरफ से ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर हायरिंग ओपन है। यू कैन सी लाइक सी प्लस प्लस जावा वगैरह में आपको नॉलेज होना चाहिए। सो ये भी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है एंड काफी अच्छी हायरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं इंस्टा हेड्स के थ्रू। सो यू कैन अप्लाई इन दिस वन ऑल्सो। ये आपकी एक्सपीरियंस लेवल की होने वाले हैं। डेंट्सू में अप्लाई कर सकते हैं अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आपकी फ्रेशर लेवल की हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो यू कैन अप्लाई। जैसे अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए सॉफ्टवेयर फ्लोज डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, you can apply in this one also. Guys, in this video I have discussed about latest and multiple hiring opportunities. I hope you like this video. Thank you guys, thanks for watching.